बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? लेक्चर 10 आज हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 9 के अंदर हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट कर ली थी और उसके अंदर हमने दराज के थ्रू प्रोडक्ट सोर्सिंग को समझने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दराज के थ्रू प्रोडक्ट सोर्सिंग की समझ आ भी गई होगी और आप लोगों ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी की हुई होंगी। ठीक है, तो आज लेक्चर 10 के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से मेथड हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सोर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करूँगा, सोर्सिंग हम किसको कहते हैं? सोर्सिंग हम उसको कहते हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में, यानी अगर उसकी रिटेल प्राइस 2000 है, अगर वो बाज़ार में 2000 की बिक रही है तो हमने उसको होलसेल रेट में लेना होता है। अगर आसान अल्फाज में बोलूँ सोर्सिंग किसको कहते हैं, तो सोर्सिंग किसी भी प्रोडक्ट को होलसेल रेट में लेने को सोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब सोर्सिंग के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। हमने मुख्तलिफ सप्लायर्स के पास जाना होता है, होलसेलर्स के पास जाना होता है, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना होता है जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं या बड़े पैमाने के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास हमने जाना होता है और उनको बताना होता है कि भाई हम इस तरह ऑनलाइन शॉपिफाई के ऊपर या ऑनलाइन ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमें ये प्रोडक्ट इतनी यूनिट्स चाहिए और हमें होलसेल के ऊपर काम करना है। ठीक है, हमने उनके साथ उसी तरह डील करना है जैसे कि एक दुकानदार उनके साथ डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 मेथड थे कि हम 4 मेथड से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। उसमें दराज वाले को हमने समझ लिया था। आज हम देखते हैं कि मैप्स के थ्रू हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कैसे कर सकते हैं और फिजिकल सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। कल जैसे मैंने आपको बोला कि सोर्सिंग के डायरेक्शन में आपको बता सकता हूँ कि सोर्सिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। अब सोर्सिंग करते हुए आपने सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को कन्विंस कैसे करना है, उसके साथ बातचीत कैसे करनी है, अपना कंडक्ट आप लोगों ने कैसे रखना है, वो अब आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को किस तरह से कन्विंस करते हैं, उसको किस तरह से लालच देते हैं, किस तरह से उसको आप अपने बारे में बताते हैं, अपने आप को किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सलाहियत पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि आप मैन्युफैक्चरर तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर के साथ बात कैसे करनी है वो आपकी अपनी सलाहियत होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के साथ बात करने के 2-3 फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सप्लायर के साथ जो है वो बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं वर्ड सप्लायर यूज़ कर रहा हूँ तो सप्लायर आगे चल के भी हम कई जगह पर यूज़ करेंगे। सप्लायर जो होते हैं ना, सप्लायर, ठीक है, सप्लायर वो बंदा होते हैं जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सप्लायर आपका मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, सप्लायर आपका होलसेलर भी हो सकता है, सप्लायर आपका ब्रांड बताते खुद भी हो सकता है। ठीक है, सप्लायर आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, यानी सप्लायर कोई भी बंदा हो सकता है। जब मैं सप्लायर का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने सप्लायर को इस तरह से समझना है कि आपको वो बंदा जो होलसेल रेट पे प्रोडक्ट देगा उसको आपने सप्लायर समझना है। ठीक है, तो जब कभी भी आप सप्लायर के पास जाएंगे आपने 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखने, वो आपको मैंने कल बता दिया था कि आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है और उस तरह से उसको बात करनी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मैन्युफैक्चरर तक पहुँचना कैसे, सप्लायर तक पहुँचना कैसे। जैसे दराज के मेथड में मैंने आपको सप्लायर तक पहुंचाने का तरीका बताया कि आप एक क्लिक के अंदर, जैसे हमने कल देखा था M10 की जो प्रोडक्ट थी, M10 प्रोडक्ट में हम तकरीबन 100 सप्लायर उधर हमारे सामने फ्रंट पेज पे कम से कम पड़े हुए थे। तो आपको मैंने दराज से सप्लायर तक पहुंचने का रास्ता बताया। ठीक है, अब दराज पे आप लोग मेहनत करें वो आपकी अपनी वो मर्जी है, मेहनत ना करें वो आपकी अपनी गलती है। सप्लायर के साथ आप बात करते हैं वो आपकी अपनी सलाहियत होगी, नहीं करते वो आपकी अपनी गलती है। मेरा काम यह है आपको सप्लायर तक पहुंचाना। ठीक है, तो अब बाकी जो 3 मेथड है इसके अंदर भी हम यही देखेंगे कि हमने सप्लायर तक पहुंचना कैसे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सप्लायर तक दराज के थ्रू चले जाएं, मैप्स के थ्रू चले जाएं, वेबसाइट के थ्रू चले जाएं, या आप फिजिकल सोर्सिंग कर लें, या आप फिजिकली खुद चले जाएं। जैसे लाहौर के जो स्टूडेंट हैं वो शालमी मार्केट के अंदर खुद चले जाएं, या इस तरह से और जो होलसेल की बड़ी बड़ी मार्केट हैं वहाँ पर खुद चले जाएं। तो अब फिजिकल सोर्सिंग में भी तो वो सप्लायर तक पहुँच रहे, इन 3 मेथड में भी आप लोग सप्लायर तक पहुंच रहे, यानी चारों मेथड में आप लोगों ने सप्लायर के पास ही पहुंचना है। ठीक है, अब ये चारों मेथड जो हैं ये डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इस वजह से है कि सप्लायर तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। सप्लायर तक आप लोग एक बार पहुंच गए, उसके बाद सप्लायर के साथ बात करना, बातचीत करना वो सब सेम है। यानी आप अगर खुद फेस टू फेस भी सप्लायर के पास चले जाएं फिर भी आपने वही चीज़ें इख्तियार करनी है। अगर आप दराज
से एक सेलर को उठा रहे हैं, फिर भी आपने उसी तरह से उसको कन्विंस करना है, उसी तरह से बात करनी है। यानी सिर्फ सप्लायर तक पहुंचने का रास्ता आपका चेंज हो सकता है, सप्लायर तक पहुंचने के बाद आपका सारे का सारा जो काम है वो एक जैसा होगा, ठीक है। यानी सोर्सिंग में सिर्फ ये 4 मेथड जो हैं ये सिर्फ पहुंचने की हद तक डिफरेंट है। इसके बाद आपका सप्लायर के साथ बातचीत कैसे है, उसके साथ आप कैसे उसको कन्विंस करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर सिमिलर होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो दराज के थ्रू हमने देख लिया था कि हमने सप्लायर तक कैसे पहुंचना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गूगल मैप्स होते हैं, गूगल मैप को यूज़ करते हुए हमने सप्लायर तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो मैप के थ्रू सोर्सिंग करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग लैपटॉप से कर रहे हैं वो लैपटॉप पे जाएंगे, और जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उन्होंने मोबाइल से अपना मोबाइल में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर आपके पास एक ऐप होती है मोबाइल के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल होती है गूगल मैप के नाम से, ठीक है। वो मैप आप लोगों ने ऑन कर देने, और आप में से 90% लोगों ने मैप्स ऑलरेडी यूज़ किए होंगे, आप लोगों ने रास्ते मालूम करने के लिए मैप्स यूज़ किए होंगे। तो आज मैं आपको वही मैप सोर्सिंग के लिए इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, लैपटॉप से आप लोगों ने मैप यूज़ कर ओपन करने के लिए आप लोगों ने लिखना है गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और मोबाइल से आप लोगों ने गूगल मैप की एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है। क्रोम पे आप लोगों ने सर्च करना है, और आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी गूगल मैप की, इसको आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। अब गूगल मैप आप लोगों ने जब ओपन कर दिया, ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या सर्च करना है जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है जी, फॉर एग्जांपल आप लोगों को M10 प्रोडक्ट ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अब हम हर जगह पे M10 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, M10 प्रोडक्ट चाहिए, M10 प्रोडक्ट का सप्लायर आपको चाहिए। कल दराज में हमने M10 के सप्लायर्स ढूंढे, आज हम मैप्स के थ्रू देखते हैं कि हमने M10 के सप्लायर कैसे ढूंढे। अब देखिए M10 जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर M10 का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह M10, ठीक है। M10 यहाँ पर आप उसका नाम लिख लें पूरा, M10 ईयरबड सप्लायर इन लाहौर, ठीक है। इस तरह आप लोग ट्राई कर लें, ठीक है। बाज़-औक़ात प्रोडक्ट्स की जो कीवर्ड होती हैं वो आपके पास नहीं आती, लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीका क्या है, अब M10 जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, मोबाइल एक्सेसरीज में आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मोबाइल एक्सेसरीज, ठीक है। मोबाइल, मेरे ख्याल से मेरा VPN ऑन हुआ है ना, इस वजह से मेरे पास रिजल्ट पूरी दुनिया के शो कर रही है। तो आप लोगों ने VPN ऑन नहीं करना, ठीक है। मोबाइल एक्सेसरीज शॉप्स इन सप्लायर्स लिखें आप, सप्लायर्स इन लाहौर, ठीक है। अब देखें, जब मैंने प्रोडक्ट का नाम लिया तो 50% चांसेस आपके पास होंगे कि आपके पास प्रोडक्ट का नाम सर्च करने पे भी आपके पास सप्लायर्स आ जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात प्रोडक्ट के नाम के ऊपर गूगल मैप के आपके सामने रिजल्ट नहीं आते, जैसे भी इस M10 के लिए नहीं आए थे हमारे पास। तो हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट हम सर्च करेंगे हमने देखने कि वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी की है, तो उस कैटेगरी का हमने यहाँ पर नाम लिख देने। अब जैसे M10 कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट थी, मोबाइल एक्सेसरीज की, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग मोबाइल होल्डर सेल कर रहे हो या देखना चाह रहे हो वो कौन सी कैटेगरी की, वो भी मोबाइल एक्सेसरीज की है। इस तरह अगर आप होम डिकोर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है होम एंड डिकोर सप्लायर्स इन लाहौर, ठीक है। क्यों, देखें, एक बंदा अगर पूरी कैटेगरी को डील कर रहा है तो उसके पास जरूर वही प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, मोबाइल एक्सेसरीज लाहौर सप्लायर्स इन लाहौर लिख लिया। अब ये देखें हमारे सामने कितने रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये सारे हमारे पास कौन से हैं, ये सप्लायर्स हैं, ठीक है। कौन से सप्लायर्स हैं, जो लाहौर के अंदर हैं, ठीक है। अब देखते जाए आपके पास कितने सप्लायर्स आ गए। अब आप मुझे बताएं क्या आपको लाहौर जाने की ज़रूरत है। अब ये देखें कितने बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, ठीक है ना। और गिनते जाएं आप, सिर्फ आप गिनते जाएं आपके पास कितने सप्लायर्स आ रहे हैं। कम से कम एक कीवर्ड के लिए भी आपके पास 200 से 300 सप्लायर जो हैं वो एट अ टाइम आपके पास आ जाते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है,
जब आप लोग मोबाइल से देखेंगे तो मोबाइल में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कॉल नाउ का, ठीक है। अगर लैपटॉप से आप कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपके पास यहाँ पर फ़ोन नंबर उनका लिखा हुआ आएगा, तो आपने ये फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में डायल करना है, ठीक है। और फ़ोन नंबर डायल करते ही आपने उसको कॉल करनी है और उसको कॉल करके बोलना है जी आप सेल क्लब मोबाइल एंड एक्सेसरीज से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहेगा जी मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है उस्मानिया टावर मोबाइल फ़ोन शॉप। अब ये पता नहीं जगह का नाम है या शॉप का नाम है। तो खैर आपने इसको कॉल करनी है, कॉल करते हुए आपने इसको इसके जो शॉप का हवाला देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको बताना है जी इस तरह से मेरा ये नाम है, मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहा हूँ और मेरी ये प्रोडक्ट है। वही वाली बात है जो कल आपको मैंने बताई थी दराज में ना, वही बातें आपने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी कि ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट है 200 से 250 यूनिट 300 यूनिट, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था। आप देख लो कि आपने कितने यूनिट बताने हैं। अगर आपने 20 यूनिट पर डे सेल करनी तो आपने 100 यूनिट उसको बता देने। आपने अगर 70 यूनिट पर डे सेल करनी है तो आप उसको 300-400 यूनिट बता दें, ठीक है। वो आपने देख लेना कि आपने कितने यूनिट उस प्रोडक्ट के सेल करने, तो उस हिसाब से आपने उसको बता देने कि भाई जान ये प्रोडक्ट मैंने इतनी सेल करनी है और ये ऑलरेडी मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। सलाम करेंगे आप अपना, उसको हवाला देंगे जी मेरा ये नाम है और ये मेरी प्रोडक्ट है M10 ईयरबड, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे दिन के 200-250 यूनिट में सेल करता हूँ। जिस सप्लायर से मैं ले रहा हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है या उसके साथ अभी मेरी नहीं बनती या XYZ, आप कोई भी बात कर लें, ठीक है। इस तरह आप बोलेंगे आप मुझे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो बोलेगा हाँ भाई मैं दे सकता हूँ। क्यों? जब आप उसको बोलेंगे मैंने इतने यूनिट पर डे आपसे लेने, अगर इसके पास नहीं भी होंगे तो ये देखें मार्केट के अंदर बैठे हुए, अगर इसके पास नहीं होंगे ये 7 वाली शॉप से उठा लेगा, 7 वाली से नहीं दूसरे से उठा लेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी होलसेल की मार्केट होती है उसके अंदर ऐसे ही होते हैं, अक्सर उनके पास प्रोडक्ट नहीं होती लेकिन वो 7 वाली मार्केट से या 7 वाली शॉप से आपको प्रोडक्ट उठा के दे देते हैं। तो आपने इसके साथ बात करनी है, नेगोशिएशन करनी है, तो ये आपको रेट बता देगा कि इतने तक ये प्रोडक्ट मैंने आपको देनी है, ठीक है। तो आपने इसके साथ डिस्कस करके फिर इसका नंबर आपने सेव करके व्हाट्सएप के ऊपर इसके साथ अप्रोच करना है और इससे आप लोगों ने रेट ले लेने हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आपने दूसरे को कॉल कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे ये एक नंबर है, ठीक है, ये भी देखें मोबाइल एक्सेसरीज की इसकी शॉप है, इसको आपने कॉल कर ली और इसका नाम है जी हफीज़ सेंटर, ठीक है। इसको आपने कॉल कर लेनी है, इसको भी वही बात है। अब देखें यहाँ पर सप्लायर ही सप्लायर है, जैसे आपको मैंने कल बोला ना इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सोर्सिंग के अंदर डायरेक्शन बताना मेरी जिम्मेदारी है, आगे काम करना या नेगोशिएशन करना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। अब मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोडक्ट के रिलेटेड आप कितने सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से कांटेक्ट करें, ठीक है। अब देखें फ़ोन नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, इनको कॉल करते जाएँ, ठीक है, डायरेक्ट कॉल करें, ठीक है। ये आगे ये नंबर देखते जाएँ जनाब, ये नज़र आ रहे ये नंबर्स हैं, ये आ गए। अच्छा अब मज़े की बात ये कि एक बंदा जो मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड उसका काम है, तो वो ज़रूर ये तो नहीं है कि सिर्फ मोबाइल ये M10 ही आपके साथ आपको दे सकते हैं, वो कल को आपको स्मार्ट वॉच भी दे सकते हैं, वो आपको और ईयरबड भी दे सकते हैं, वो आपको और प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। तो आप इन्हें फिर मोबाइल एक्सेसरीज प्रोडक्ट में देख लेना कि बाकी और कौन कौन सी विनिंग प्रोडक्ट हो सकती हैं, तो आप फिर उससे वो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक सप्लायर के साथ आपकी बातचीत हो जाती है, गपशप हो जाती है, तो वो आपको फिर और प्रोडक्ट्स भी दे सकता है, ठीक है। तो इस मोबाइल एक्सेसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट में आपने कम से कम 6 से 7 सप्लायर के साथ बात करनी है, ठीक है। 6 से 7 सप्लायर के साथ बात करके कम से कम 4 से 5 ऐसे सप्लायर आपने फाइनल कर देने जो आपको आपकी मर्जी के रेट देंगे, ठीक है। यानी जैसे M10 ईयरबड 2000 की सेल हो रही है, तो वो अगर आपको कोई 750 800 850 की वो प्रोडक्ट अगर कोई देता है तो ये अच्छे रेट्स हैं, क्योंकि उसके होलसेल रेट यही हैं। इसके अंदर 3 क्वालिटीज़ आती हैं, 600 से लेकर 850 तक इसकी प्राइसेस होती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 3 से 4 ऐसे सप्लायर फाइंड कर देने हैं जो आपको आपकी मर्जी के या होलसेल रेट आपको देंगे, ठीक है। कोई भी आपकी प्रोडक्ट हो XYZ, ताकि कल को अगर आपकी प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं तो उस वक्त फिर आप सप्लायर ढूंढने में आपका टाइम ज़ाया ना हो। इसी वजह से ये क्लासेस जो हैं सोर्सिंग वाली, ये हमने ऐड चलाने से पहले रखी हैं, ताकि जिस दिन आप लोग ऐड चलाएंगे तो ऐड चलाने से पहले आपके हाथ में 3 से 4 सप्लायर आपके होने चाहिए, ताकि जैसे ही आपके एक दिन में 30-40 ऑर्डर्स आ जाएं, आपने फ़ौरन कॉल कर लीजिए इस मोबाइल वाले को और उसको बोले जी इतने यूनिट जो मुझे भिजवा दो या वहीं से भिजवा दो, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वो वहाँ से ही भिजवा देगा, और अगर आप वाइट लेवल करेंगे तो वो आपके घर में पहुँचा देगा जो लोकेशन आप उसको देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं जनाब कितने सप्लायर्स हैं, ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल से 100-150 सप्लायर आपके सामने आ गए। अब आप सिर्फ इनको भी कॉल करने लग जाएं तो कम से कम आपके 3 से 4 घंटे आपके लग जाएंगे। और ये वो सप्लायर हैं जो आपको
सिर्फ और सिर्फ M10 नहीं देंगे, ये आपको मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको कॉल करनी है और बड़े अच्छे तरीके के साथ इनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये मेथड था जी, मैप्स के थ्रू आप लोग इस तरह से सोर्सिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट हो वो आपने यहाँ पर मैप पे प्रोडक्ट का नाम लिख लें। तकरीबन 50% चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट के नाम से भी आपके सामने सप्लायर आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं आते, जैसे अभी नहीं आए थे। तो फिर आपने उस प्रोडक्ट की कैटेगरी का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपने उस प्रोडक्ट का कैटेगरी का नाम लिखा, आपके पास सप्लायर आ गए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग जो हैं वो ग्लासेस सेल के सप्लायर ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। सन ग्लासेस होती हैं ना, तो अब यहाँ पर सर्च करते हैं जी सन ग्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर सन ग्लासेस आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सन ग्लासेस नहीं आती, तो फिर आपने देख लेने जी सन ग्लासेस जो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। तो वो फैशन के अंदर भी करती हैं, फॉल करती हैं। तो आपने यहाँ पर फैशन सप्लायर, फैशन प्रोडक्ट सप्लायर इन लाहौर, तो आपके सामने आ जाएंगे। तो उनके पास फिर सन ग्लासेस भी होंगी, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है कि आप लोग इस तरह से सर्च करेंगे, आपके सामने सप्लायर्स आ जाएंगे और फिर उनके बाद आपने उनको कॉल करनी है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ आपने उनके साथ बात करके उनको कन्विंस करना है, ठीक है। ये मेथड था जी मैप्स के थ्रू। अब तीसरा मेथड हमारे पास आ गया जी वेबसाइट्स के थ्रू, कि आप लोग वेबसाइट के थ्रू कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड और मैप वाला मेथड तकरीबन सेम है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए आप लोगों ने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाते ही आप लोगों ने क्या लिखना है, M10 ईयरबड सप्लायर या होलसेल रेट लिख लें, ठीक है, सप्लायर इन लाहौर। अब फर्क क्या है, यहाँ पर आप लोग मैप्स के अंदर सर्च कर रहे थे, नाम लिख रहे थे, और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट गूगल के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। M10 ईयरबड सप्लायर इन लाहौर, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं M10 ईयरबड होलसेलर इन लाहौर, M10 ईयरबड होलसेल रेट इन लाहौर। ये चीज़ें लिख के आप लोगों ने इसके बाद क्या कर देने, एंटर कर देने या सर्च कर देने, ठीक है। हमने क्या सर्च किया, M10 ईयरबड सप्लायर इन लाहौर, ठीक है। अब जी सब जब आप सप्लायर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने एक ये वेबसाइट आ गई जो कि daraz.pk की है, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 100-150 सप्लायर आ जाएंगे, जो कि हमने कल वाली क्लास के अंदर देख लिया था, ठीक है। इसको हम नहीं देखते क्योंकि दराज के थ्रू हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं दराज के थ्रू। इसके बाद हम जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे, और दूसरी वेबसाइट है जी atalfa.pk के नाम से, और ये लोग जो हैं ईयरबड्स वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है। इनके साथ आप लोगों ने कैसे डीलिंग करनी है, आप लोगों ने वेबसाइट ओपन कर देनी है, ठीक है। वेबसाइट जब आप लोग ओपन करेंगे, अच्छा अब देखें ये बंदा होलसेल रेट मतलब रिटेल प्राइस के ऊपर इसको सेल कर रहे हैं 1100-1200 रुपए की। तो आप लोगों ने ये इस नंबर पे उसको व्हाट्सअप कर देनी है, जैसे कि इसने लिखा हुआ है जी व्हाट्सअप पास, इसको व्हाट्सअप करके वही वाली कहानी यहाँ पर इसके सामने पढ़ देनी है, जो कि हमने दराज के अंदर आपको मैंने बताया, जो कि आपको मैंने मैप्स के थ्रू बताया। इसको कॉल करनी है या मैसेज करना है और वही सारी बातें बतानी है जी कि मेरे 200-250 यूनिट पर डे सेल हो रही है, मैं तुमसे सेल करना चाह रहा हूँ, वही वाली बातें आपने इसको करनी है। तो ये एक मेथड है। देखिए मैंने आपको बताया था मैं आपको मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा, बाकी मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने के बाद जो तरीकाकार होगा ना वो सब सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब वो चीज़ें दोबारा नहीं बताऊंगा कि आपने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, ठीक है। आप देखें एक ये वेबसाइट होगी, उसके बाद ये दूसरी वेबसाइट आ गई जी shalmi.pk, ये कोई मेरे हाथ से लाहौर की वेबसाइट है, लाहौर का कोई बंदा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसने 1800 लिखा है, ये होलसेल रेट नहीं है, ये कौन सी रेट है, ये है ये रिटेल प्राइस है, ठीक है। हमें कौन सी प्राइस चाहिए, हमें होलसेल प्राइस चाहिए। होलसेल प्राइस लेने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, ये देखें व्हाट्सएप का बटन बना हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर दें। अक्सर लोगों ने अपनी जो अक्सर वेबसाइट जो होती है ना, अब जैसे कि दूसरी पिछली वेबसाइट थी उसमें व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें व्हाट्सअप का बटन में इस बंदे ने यहाँ पर दिए हुए। अब हर एक वेबसाइट का ज़रूरी नहीं है कि उसने यहाँ पर नंबर दिया होगा और कुछ ने यहाँ पर वो व्हाट्सअप को दिया होगा। ज़्यादातर जो वेबसाइट होती हैं उनके नंबर या तो ऊपर हेडर के अंदर होते हैं, ठीक है, या तो नीचे फुटर के अंदर होते हैं, ठीक है। फुटर के अंदर अगर नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर किसी जगह पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा, जैसे कि ये बटन दिए हुए ना कॉन्टैक्ट अस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नंबर वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपने उसका फ़ोन नंबर ढूंढना है। फ़ोन नंबर किसी भी वेबसाइट के ऊपर ढूंढने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऊपर फुटर के अंदर देखें, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला नीचे फुटर के ऊपर आए, मिल जाएगा, नहीं मिला तो किसी न किसी जगह पे कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया होगा, उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। क्योंकि
कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होती जो कि अपने वेबसाइट के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट अस का बटन ना दें या अपने फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह ना दें। क्यों? हर एक बंदा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट अस की चीज़ें जो है वो ज़रूर देता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से उनके फ़ोन नंबर उठा देने। जैसे अब इस बंदे का फ़ोन नंबर है, इस बंदे को आपने कॉल कर लेनी है और इसको कह देने जी आप ये Shalmi.pk वाले हैं, ठीक है, और इस तरह से मैं ये बंदा हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने यूनिट्स चाहिए, ठीक है। अब ये बंदा देखें ये रिटेल के ऊपर सेल कर रहा है 1800 रुपये की, तो इसकी जो अपनी सोर्सिंग होगी वो तकरीबन, अगर खुद ये बड़ा सप्लायर होगा तो ये 600-650 की सेल कर रहा होगा, ठीक है, मतलब मिल रही होगी इसको, तो ये ऊपर 20-30 रुपये रख के 40 रुपये रख के आपको होलसेल के अंदर भी दे देगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, अगर हम हो 2000 की चीज़ सेल कर, हमें अगर बंदा मैसेज करते हैं हमें होलसेल में चीज़ चाहिए, तो हमारा तो इसमें कुछ नहीं जाता, हमें प्रोडक्ट मिल रही है 750 की, वही प्रोडक्ट हम उसको दे देंगे 850 की। एक जगह से 750 की उठाएंगे, दूसरी जगह पे 850 की दे देंगे, 200-250 यूनिट एक ही बार में अगले बंदे को देंगे, तो हमारा एक ही बार में प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो रिटेलर्स होते हैं ये भी होलसेल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको इस तरह से मेल कर वो कॉल्स करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी वेबसाइट, इसको आप लोगों ने इस तरह ओपन करना है। अब देखिए इसने यहाँ पर जस्ट वो लिखा हुआ है, अब देखें मैंने अब ऊपर हेडर के अंदर मुझे नंबर शो नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट किधर आया हूँ, नीचे डायरेक्ट फुटर के अंदर आया हूँ, यहाँ पर भी मुझे नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का बटन भी मेरे सामने है। इसको अगर क्लिक करते हैं तो देखें आपके सामने क्या चीज़ ओपन होती है। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिए हुए, तो आप यहाँ पर इनका फॉर्म फिल करके इनको भेज सकते हैं, ये आपके साथ कांटेक्ट भी करेंगे, ये ऑप्शन है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्ट उनको कॉल करें, ठीक है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ईमेल्स के ऊपर इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती, बाहर तो ईमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन कौन से, फ़ोन नंबर, डायरेक्ट आपने फ़ोन नंबर डायल करने, डायरेक्ट कॉल कर देनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल रात को 12-1 बजे का टाइम हो रहे तो आपने इसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देने, रात को कॉल नहीं करनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो अगर मतलब मुनासिब टाइम है तो आपने डायरेक्ट कॉल कर देनी है, और अगर टाइम मुनासिब नहीं है तो आपने उसको एक मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आप नीचे जाते जाएं तो ये आपके सामने वेबसाइट है, ये सारे बेसिकली आप ये समझ लें आपकी सप्लायर्स हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, सप्लायर्स हैं, ठीक है। इनको आप मेल्स करें आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, अब मैंने लाहौर लिखा था, अब मैं लिखता हूँ इन इस्लामाबाद या इन कराची लिख लेता हूँ। अब देखें मैंने कराची लिखा तो और वेबसाइट्स मेरे सामने आ गई, तो यानी सप्लायर की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब हमारे सामने सप्लायर की कमी कोई नहीं है। अब देखते हैं, ये हमारे सामने सारी वेबसाइट आ गई जो कि कराची की हैं, ठीक है। अगेन वही तरीके, आपने इनकी वेबसाइट्स ओपन करनी है, फ़ोन नंबर उठाना है, कॉल करनी है, टाइम मुनासिब नहीं है तो मैसेज करना है, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है। ये अब हमारे पास कौन सा मेथड आ गया, ये आ गया वेबसाइट के थ्रू। अब हमने एक मेथड देख लिया दराज के थ्रू, एक मेथड देख लिया मैप्स के थ्रू, और एक मेथड देख लिया वेबसाइट के थ्रू। ये 3 मेथड हैं। इसके अलावा चौथा एक मेथड है जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। वो मेथड है जी डिफरेंट सोशल एप्स को यूज़ करना, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जाए, M10 ईयरबड सप्लायर लिखें, आपके सामने सप्लायर ही सप्लायर आ जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहाँ पर भी आपके सामने बड़े बड़े सप्लायर्स की वीडियो आ जाती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा अक्सर वो यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े सप्लायर होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई होती हैं, तो आप उनको कॉल कर लें। या आप जाएँ यूट्यूब के ऊपर लिखें जी शालमी मोबाइल एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स, तो आपके सामने बड़े बड़े सप्लायर्स आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी, आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आप लोग जो हैं फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो सोशल एप्स हैं, लिंक्डइन है, वो पाकिस्तान के अंदर तो इतना आम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर जाएं और सर्च बार में लिखें मोबाइल M10 ईयरबड इन लाहौर, आपके सामने सप्लायर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके सामने बहुत ज़्यादा सप्लायर्स आ जाएंगे, तो ये एक चौथा मेथड है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े बड़े होल सेलर्स की ग्रुप्स होते हैं,
फेसबुक के ऊपर तो इवन ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट के सप्लायर बैठे हुए होते हैं। उन ग्रुप्स को अंदर आप ज्वाइन करें, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वहाँ पे लिखे जी रिक्वायर्ड M10 इन बल्क या इतने यूनिट, तो आपके सामने नीचे खुद सप्लायर जो है वो कांटेक्ट करेंगे, खुद कमेंट्स करेंगे, आपने उनको क्या कर देना है, उनके साथ कांटेक्ट करने, वो आपके साथ रिप्लाई कर देंगे। तो फेसबुक ग्रुप्स आप सब लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करने, ताकि आपको कल को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 3 मेथड हैं इनको आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखना है, और सबसे बेस्ट तरीका मेरी नज़र में दराज ही है, ठीक है। दराज को आप लोग यूज़ करें। क्यों, देखें, एक बंदा अगर वेबसाइट के थ्रू आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या मैप के थ्रू उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो इनका ई-कॉमर्स के साथ इतनी वाबस्तगी नहीं है जितने कि इस दराज वाले की है। क्यों, वो हमारी तरह ऑनलाइन ही सेल कर रहे हैं। मैप के थ्रू, मैप के ऊपर तो हमारे सामने शॉप्स की वो आ जाती है ना, लोकेशन वगैरह और उनके फ़ोन नंबर। तो ये बंदा इतना ज़्यादा वेल अवेयर नहीं होता ई कॉमर्स का, या ये वाले बंदे इतने वेल अवेयर नहीं होते ई कॉमर्स के जितने के ये वाले होते हैं। वेबसाइट वाले भी होते हैं, लेकिन वेबसाइट वालों में से आपके पास इतने चांसेस नहीं होते कि आपको अच्छे रेट मिल सकें जितना कि दराज से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, आपको मैंने दराज वाली क्लास के अंदर बोला था कि दराज के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दराज के सेलर की सोर्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो आपको अच्छे रेट भी दे सकते हैं, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन अगेन मैं यही बोलूँगा, हंटिंग भी दराज से करें, सोर्सिंग भी दराज से करें, ठीक है। अच्छा, ये 3-4 मेथड हो गए हमारे पास। अब हम देखते हैं फिजिकल सोर्सिंग। फिजिकल सोर्सिंग नाम से ही जाहिर है कि फिजिकल में आप लोगों ने खुद फेस टू फेस जाना है शॉप पे, ठीक है। अब अगर आपको मैं बताऊं, कराची के अंदर एक बंदा है, अगर एक स्टूडेंट है, तो आपको पता होगा कि आपकी कराची के अंदर बड़े बड़े होल सेलर बैठे हुए हैं, आप चाहे उनके पास। लाहौर के अंदर जो स्टूडेंट हैं या जो लाहौर जाना चाहते हैं फिजिकली, तो लाहौर के अंदर शालमी मार्केट है, ठीक है, उधर आपके पास बड़े बड़े होल सेलर्स हैं। इसी तरह से फिर इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर भी होल सेलर की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। अब मुझे फिजिकली इतनी मार्केट्स का नहीं पता, फिजिकली लाहौर में गया हूँ ये प्रोडक्ट के सिलसिले में, और बाकी जगह पर मेरा इतना आना जाना नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का, जो बंदा जिस सिटी से है उसको पता होगा कि उसके सिटी के अंदर कौन से मार्केट जो वो होलसेल की मार्केट है, उन मार्केट्स के अंदर वो जाएं, ठीक है। अब जैसे जो लाहौर के हैं तो वो शालमी मार्केट चले जाएं, ठीक है। जो लाहौर के, कराची के, वो अपनी सिटी के अंदर देख ले, जो होलसेल की बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे सप्लायर के साथ या जो होलसेलर्स होते हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करें। उनको बताएं जनाब कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इस तरह मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ। वही बातें जो आपको मैंने बताई है दराज के ऊपर, इसी तरह से आपने उसको कन्विंस करना है और उसको कहना है कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये आपसे मैं लूँगा, ठीक है। तो ये फिजिकल सोर्सिंग आ गई। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर बस सिर्फ ये है कि आपने शॉपकीपर के पास खुद जाने फेस टू फेस, और वो आपको रेट दे देगा। अब जो स्टूडेंट बड़े सिटीज़ से नहीं है, छोटे सिटीज़ से हैं, तो छोटे सिटीज़ में आपके पास जो मोबाइल मार्केट्स हो गई या कोई भी मार्केट है, प्रोडक्ट्स की मार्केट है, उन मार्केट में जाएं। जो दुकानदार होते हैं, जो आम रिटेलर होते हैं ना, जो आम एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं, उनके पास आप जाएं, उनको बोलें यार कि मुझे ये प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके दो, तो वो भी आपको सोर्सिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर भी आपको वही रेट मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे रेट आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। देखें, तरह सोर्सिंग के तरीके कोई कम नहीं है, बहुत तरीके हैं। सप्लायर कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्लायर है। सिर्फ और सिर्फ आप काम करने वाले बने, टाइम देने वाले बने। आपके पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी, ऐसे ऐसे सप्लायर्स आएंगे, आप बोलेंगे भाईजान कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम पड़ गई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि सप्लायर नहीं है या होलसेलर नहीं है या प्रोडक्ट्स नहीं है। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग, इनको यूज़ करते हुए इंशाल्लाह आपको कभी इन चीज़ की कभी कमी महसूस होगी नहीं कि मेरे पास सप्लायर नहीं है या मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ होगी। एक छोटी सी चीज़ मैं आखिर में आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, वो है कि आप लोग सप्लायर के साथ किन टर्म्स के ऊपर चल सकते हैं। टर्म्स से मुराद मेरी क्या है, टर्म्स से मेरी मुराद ये है, एक तो आप दराज सप्लायर जो है इनके साथ कैश टू कैश चल सकते हैं, ठीक है। बड़े गौर से समझने की कोशिश करें। यानी आपने एक सप्लायर से 100 यूनिट ले लिए M10 के, वो आपको 1000 रुपये में दे रहे हैं एक यूनिट। 100 यूनिट कितने के आ गए, 1 लाख रुपए का। आपने उसको 1 लाख रुपए टाइम पे दे दिया, उसने आपको 1 लाख यूनिट 100 यूनिट आपको दे दिया। वो 100 यूनिट आपने उठा के अपने घर में रख दिए। आपको रोज़ 10-20 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, जितने ऑर्डर भी आपके पर डे आ रहे हैं, आपने इधर से खुद डिस्पैच करने हैं कस्टमर को, ठीक है। ये आ गया आपका वाइट लेवल, ठीक है। दूसरे आपकी जो टर्म है वो है आपकी सप्लायर के साथ। सप्लायर के साथ वो ये है
कि सप्लायर को आप कहते हो कि जनाब मैं आपको पेमेंट जो है वो सारी दे दूंगा एडवांस, ठीक है, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो मैं अपने पास नहीं रखूंगा, यूनिट तुम अपने पास रखोगे, मेरा कुरियर कंपनी का जो अकाउंट है वो यूज़ करोगे और वहां से तुम एक एक या दो जितने भी मेरे पर डे यूनिट्स आएंगे तुमने वहां से डिस्पैच करने, ठीक है। अब ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर नहीं आता, ठीक है ना, ये वाइट लेवल की एक टाइप आ जाती है। क्यों? इसके अंदर पेमेंट आपने एडवांस दे दी है सप्लायर को, ठीक है। अब इसके अंदर वो आपका कुरियर कंपनी का अकाउंट यूज़ करेगा और आपकी प्रोडक्ट वो वहाँ से ही डिस्पैच करेगा कस्टमर को, ठीक है। इसके अंदर आपको खुद यहाँ पर हेडेक नहीं होगा कस्टमर को चीज़ गई या नहीं गई, तो वो जो आपके पास सर्विस है वो आपको कौन देगा? सप्लायर देगा। ये दो तरीके हो गए। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप सप्लायर को बोलो कि जनाब मैं आपको आपकी प्रोडक्ट की पेमेंट एडवांस में नहीं दे सकता, मेरे पास प्रोडक्ट की पेमेंट नहीं है, आप इस तरह करो, आप अपना कुरियर कंपनी का अकाउंट यूज़ करो, मैं तुम्हें रोज़ 100 यूनिट का ऑर्डर दूंगा, 20 यूनिट का ऑर्डर दूंगा, 30 यूनिट का ऑर्डर दूंगा, 50 यूनिट का ऑर्डर दूंगा, जितने भी आप बोल सकते हो। आप बोलो भाई मैं आपको 100 यूनिट पर डे का ऑर्डर दूंगा, तुम अपना कुरियर कंपनी के अकाउंट यूज़ करो। क्यों? कुरियर कंपनी के अकाउंट जब उसका यूज़ होगा तो पेमेंट उसके अकाउंट के अंदर जाएगी, यहाँ पर वो खुद तो सिक्योर है, ठीक है। अब आप अगर अपना कुरियर कंपनी के अकाउंट उससे यूज़ करवाते हैं, ठीक है, तो वो आपको कभी भी ये सर्विस नहीं देगा कि आप कुरियर कंपनी भी अपने यूज़ करो, पेमेंट भी आप अभी ना करो। क्यों? कल को पेमेंट तो फिर आपके अकाउंट के अंदर आनी है, तो वो सप्लायर जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो कभी भी नहीं मानने लगा। तो आपने तीसरी टर्म के ऊपर जो है उसको एग्री करना है। तीसरी टर्म क्या है? तीसरी टर्म के अंदर आपने उसको कहना है कि जनाब मैं आपको पेमेंट जो एडवांस नहीं दे सकता, आप क्या कर लो, आप बेशक अपना कुरियर कंपनी के अकाउंट यूज़ कर लो, मैं आपको हर 10 दिन के बाद मेरी पेमेंट आया करेगी कुरियर कंपनी से, ठीक है। आप इस तरह करो, 10 दिन तक मेरे जितने यूनिट निकलते हैं आप अपने कुरियर कंपनी को यूज़ करो। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट पर डे निकालने, 10 दिन में कितने हो गए? 1000 यूनिट पर 10 डे हो गए, ठीक है। 10 दिनों में आपके सप्लायर ने 1000 यूनिट भेज दिया। अब 10 दिन के बाद जब पेमेंट आएगी तो वो अपना कुरियर कंपनी के अकाउंट यूज़ करे तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सप्लायर है वो इनसिक्योर नहीं होगा, उसको नज़र आ रहा होगा कि जनाब बेशक पेमेंट मुझे 10 दिन के बाद मिल जाए, प्रॉफिट तो मेरा अपना ही है। तो जब 10 दिन के बाद पेमेंट आएगी तो वो 1000 यूनिट में से 500 यूनिट डिलीवर होंगे या 600 डिलीवर होंगे, जितने भी यूनिट डिलीवर होंगे उनमें से वो अपनी पेमेंट रख लेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपको अगर वो 1000 रुपये में वो प्रोडक्ट दे रहे हैं और आप सेल कर रहे हैं 2000 रुपये की, तो वो 1000 रुपये अपना रख लेगा और आपको 1000 पर यूनिट आपको दे देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके 500 यूनिट डिलीवर हुए 10 दिन के अंदर, तो वो 5 लाख रुपए अपना रख लेगा जो उसकी अपनी कॉस्ट थी, और आपकी 5 लाख रुपए वो आपको बेच देगा, ठीक है। तो ये तीसरी टर्म है। इसके अंदर आप समझ लो कि ड्रॉप शिपिंग की ही एक टाइप आ जाती है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है वाइट लेवल के लिए, तो हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, हम कैसे करें? तो उनको मैं कहता हूँ कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग करना भी चाहते हैं तो आप इस तरह की मैनुअल ड्रॉप शिपिंग करें। अब ये मैनुअल ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता होता है कि आपका सप्लायर कौन है, कुरियर कंपनी वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आप बाकायदा उसके साथ टच में रहते हो, ठीक है। इसी तरह से फिर पाकिस्तान के अंदर जरिया ऐप है, क्या कहते हैं, HHC है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग सर्विस देती हैं, लेकिन वो इतने एतमाद वाली नहीं है कि आप उनके ऊपर एतमाद करके इतने यूनिट्स आप उसको भिजवा सके। आप लोगों ने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ये तीसरी जो टर्म है उसके अंदर आपने अपने सप्लायर को जो है वो एग्री करवाना है और उसके ऊपर वो आपके साथ काम करेगा, और उसको आपने कहना है जब पेमेंट आएगी कुरियर कंपनी से आपने अपनी पेमेंट रख के मुझे मेरी पेमेंट जो है वो भिजवा देनी है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट ही यूनिट उसको भिजवाना, ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन से ही उसको दाड़ा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट भेजना स्टार्ट कर लें। आपने 7-8 दिन कम से कम यूनिट उसको देने हैं, टेस्ट करना है कि भाई कि वो उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो आपके ऑर्डर जो है वो प्रॉपर टाइम पे निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहा, ठीक है। 7-8 दिन 10 दिन आप उसको चेक कर लें। उसके बाद अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हैं फिर आपने अपने ऑर्डर्स की जो स्पीड है उसको तेज़ कर लेना है। और एक चीज़ आपने ये चीज़ भी देख लेनी है कि जब आप सप्लायर को ऑर्डर्स देंगे तो आपने सप्लायर से उसका शनाख्ती कार्ड नंबर या शनाख्ती कार्ड की पिक्चर, या आप अपने किसी कज़न या दोस्त को उसकी शॉप पे ज़रूर भिजवाएं। क्यों? कल को जो पेमेंट आनी है वो उसके अकाउंट के अंदर आनी है। आप फॉर एग्जांपल अगर 10 दिन के अंदर 1000 यूनिट भिजवाते हैं, ये बनते हैं 10 लाख रुपया, ठीक है। अब कल को पेमेंट आनी है 10 लाख रुपये डायरेक्ट उसके अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो आपकी लगी हुई है, फ़ायदा किसको चला जाएगा? डायरेक्ट उसको। तो इस वजह से तीसरी जो टर्म है उसके अंदर आपने सप्लायर को यूनिट देने से पहले सप्लायर को पहचान लेने, सप्लायर कौन है, क्या कर रहा है, कैसा है, उसका ID कार्ड नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, और ये तीसरी टर्म के ऊपर आपने तब काम करना है, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है शुरू में, मैं आपको यही कहूँगा कि आप वाइट लेवल करें, जितने यूनिट आपने लेने हैं उनकी पेमेंट करें, यूनिट अपने पास घर में भी मंगवाएं और वहाँ से उस यूनिट को जो है वो डिस्पैच करें और वहाँ से उस यूनिट को भेजना स्टार्ट करें।
अब जो पहली टर्म है उसके अंदर मैं स्टूडेंट में अक्सर गलती कर लेते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, लास्ट टाइम मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि हमारा एक फ़लाँ फिजिकल स्टूडेंट है, उसने 5 लाख रुपए कपड़े वालों को ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 5 लाख रुपए का तुम क्या दे दो, माल दे दो कपड़े का, ठीक है। जैसे मुझे मेरे मैनेजर ने बताया तो मैंने फ़ौरन से स्टूडेंट को कॉल की और उसको मैंने कहा कि तुमने क्यों इतने ऑर्डर जो है वो किए। तो उसने कहा कि अभी आगे रमज़ान आ रहे, ईद आ रहे, तो मैंने सोचा मैं इतने यूनिट जो वो भेजूंगा। तो उससे मैंने पूछा क्या तुमने प्रोडक्ट टेस्ट की, कहते नहीं टेस्ट की मैंने कहा तुम फ़ौरन से ऑर्डर को कैंसिल करो, आगे चीज़ मैं बताता हूँ। उसने जब सप्लायर को कॉल की उसको कहा कि जी मेरा ऑर्डर कैंसिल करो, कम ऑर्डर करो। खैर वो एग्री नहीं हो रहा था, फिर आखिर एग्री होते होते वो 2 लाख पे एग्री हो गया और उस सप्लायर ने उसको 2 लाख का माल जो वो स्टार्ट में दे दिया। अब यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने गलती क्या की, देखें उसने प्रोडक्ट टेस्ट नहीं की। अब फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का माल उसके पास पहुँच जाते और वो उस वक्त प्रोडक्ट टेस्ट करते और वो प्रोडक्ट फेल हो जाती है, तो वो 2 लाख रुपए उसका ज़ाया होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ज़ाया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि आपने भी ये गलती नहीं करनी कि प्रोडक्ट टेस्ट करने से पहले ही आप 100 यूनिट, 200 यूनिट या 3-4 लाख रुपए का माल या 40,000, किसी के लिए तो 20,000 भी बहुत बड़ी है, कि आप वो यूनिट जो वो पहले से अपने पास मंगवा के रख दें। आपने यूनिट पहले मंगवा के नहीं रखने। आपने क्या प्रोसीजर अपनाना है, आपने ऐड चला लिया, आपने प्रोसीजर क्या अपनाना है, आपने इस तरह करनी है, प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट के 3 से 4 सप्लायर के साथ आपकी डील फुल फाइनल होगी कितने में वो आपको पैसे देगा, और उनसे आपने इनकी लोकेशन भी मालूम कर देनी है। और जो आपके सप्लायर होंगे वो बड़ी सिटीज़ के अंदर होते हैं, लाहौर, कराची और इन सिटीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। डील आपकी फाइनल होगी सप्लायर के साथ। तीसरा आपने स्टेप क्या किया, आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला लिए। जब आपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला लिए, जब तक आपके 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 20 ऑर्डर नहीं आते तब तक आपने वो प्रोडक्ट नहीं मंगवानी, ठीक है। अब आपके फॉर एग्जांपल 30 ऑर्डर आ जाते हैं तो आपने उस सप्लायर को कॉल करनी है और उसको कहना है मुझे 100 यूनिट भिजवा दो। अब देखें 30 यूनिट आपके आए हुए हैं, ठीक है, ऑर्डर्स आके आपने फिर 100 यूनिट मंगवा देने, ठीक है। और 100 यूनिट आपने मंगवाने कैसे हैं, उसको आपने कहना है कि ये जो 100 यूनिट है ये बिल्टी ना करवाओ, वहां से जो रवाना गाड़ी है ना, रवाना गाड़ी उसके जो नीचे डिग्गी होती है उसके अंदर रखवा के बेचे। क्यों, जब उस प्रोडक्ट को वो बिल्टी करवाएगा तो वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगी 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो वो जो आपके ऑर्डर्स आए होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, उसमें आपके रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। रिटर्न के ऊपर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक स्टेप है कि आपने बिल्टी नहीं करवाने। उनको आपने कहने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाहौर से मानसेरा जो गाड़ियाँ आती हैं जो मतलब मुसाफिरों की गाड़ी होती हैं, ठीक है, एक बिल्टी वाली गाड़ी होती है और एक मुसाफिरों वाली गाड़ी होती है, पैसेंजर्स की गाड़ियाँ होती है। अब जो बिल्टी वाली गाड़ी होती है लाहौर से मानसेरा तक वो लगाती है 3 से 4 दिन कम से कम, और बाज़ का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और जो पैसेंजर की गाड़ी हैं जो न्याजी की हैं या जो टाइवो वगैरह, वो टाइम लगाती हैं 6 से 7 घंटे, ठीक है। अब मैं लाहौर में बंदे को कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे 100 यूनिट भिजवाओ लेकिन टाइवो में रखवाओ, वो वहाँ से रात को रखवाएगा 10 बजे, सुबह 4 बजे 5 बजे वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुँच जाएगी। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर मैं बिल्टी के थ्रू भिजवाता हूँ 3-4 दिन लग जाएंगे, मेरे रिटर्न भी ज़्यादा आने की इसमें चांसेस होंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल जनरल और बिल्कुल आम सी बातें बताई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो वो गलतियाँ कर देते हैं। आप लोगों ने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप लोगों ने ना तो ज़्यादा ऑर्डर्स करने हैं, कम ऑर्डर करने, सप्लायर से उनकी लोकेशन मालूम कर देनी है, और जो ऑर्डर है वो अपने बिल्टी के थ्रू नहीं बल्कि रवाना गाड़ी जो है उनके थ्रू अपने पास मंगवाना है, और इसी तरह से आगे आपने फिर उसको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। तो ये हमारी बातें थी प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से। हमारा स्टोर भी बन चुका, हमारी प्रोडक्ट हंट भी हो चुकी, हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग भी हो चुकी। अब हमारा जो काम आता है वो आता है जी, अब इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है। अब प्रोडक्ट आपके स्टोर के ऊपर लॉन्च होगी, अब कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर खुद आकर ऑर्डर नहीं करेंगे। अब हमने उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, एड्स के थ्रू, टिकटॉक एड, फेसबुक एड्स, ठीक है। अब हमने सबसे पहले चलाने टिकटॉक एड्स, फिर हमने चलाने फेसबुक एड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कैसे करने, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 11, उसके अंदर हम एड चलाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोगों ने, यानी लेक्चर 11 जब आप लोग देख रहे होंगे, यानी कल आप जब लोग लेक्चर 11 देखेंगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी हुई होनी चाहिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी हुई होनी चाहिए, और आपका स्टोर भी बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब ही आप लेक्चर 11 को देखें और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने एड्स चलाएं। और फिर जब आपका परसों रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास होगी तो उसके अंदर आपने अपनी स्टैट्स जो हैं वो सर के साथ शेयर करनी है, तो वो आपको उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे कि आया ये प्रोडक्ट आपकी ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर 11 के अंदर, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।